जय हिंद दोस्तों। यदि आज आप नहीं चाहते तो आपका गाढ़ी कमाई किस प्रकार अन्य कंपनियां और एक फर्जी कंपनियां आपका लूट के बैठ जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पल्स की, सहारा की और गोल्डन फॉरेस्ट की। कई अनेक ऐसी कंपनियां फर्जी ढंग से आई और समाज में ऐसे लोग एजेंट हो गए जो आपके ही करीब और आपके अगल बगल और गांव के रहने वाले हैं कि आपका जिंदगी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई लेके बैठ गए। दोस्तों, हम उस विषय पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार एक गरीब किसान, व्यापारी और एक मजदूर अपनी जिंदगी का एक एक पैसा जुटाता है और ऐसी कंपनियों में जमा कर देता है जो कंपनियां उनको लेकर बैठ जाती हैं या भाग जाती हैं। और अंत में होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे गोल्डन फॉरेस्ट हुई, पल्स हुई और अब सहारा की गति चल रही है, चाहे वो भी हो, सरकार का विनिश्चय और सरकार इस पर संज्ञान भी ली है। ये सरकार की जो व्यवस्था है ये कोर्ट में भी चल रही है सहारा की, लेकिन कोर्ट का कब फैसला आएगा, कब पैसे गरीबों को मिलेंगे, निवेशकों को मिलेंगे, ये तो एक विचाराधीन विषय है। इसका कोई समय सीमा नहीं है। आज के समय में पैसा देने वाला गरीब मजदूर व्यापारी की बच्चे की पढ़ाई हो या उनकी शादी विवाह हो या घर की बात हो या उसकी शारीरिक समस्या हो या स्वास्थ्य समस्या हो, उस पर वो पैसा उसको नहीं मिल पाता है तो आखिर उस जिंदगी भर की कमाई हमें निवेश करने से क्या फायदा। और एक बात हम उन निवेशकों से और अपने भाइयों से और उन परिवार और व्यापारियों से भी कहना चाहेंगे कि आप कोई भी पैसा अपना किसी भी फर्जी कंपनियां या अनेक नई कंपनियां मार्केट में चल रही हैं उसमें पैसा न डालें और कहीं पर पैसा डालने से पहले 100 बार सोचें। यदि आपको पैसा डालना है तो बैंक में डालें, सरकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, यूनियन बैंक है और पोस्ट ऑफिस है। इस पे आपको पैसे की अवधि थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं और आप कभी भी ये पैसा आपको मिल जाएगा। आपके दुख में, दर्द में, शादी में, विवाह में और शिक्षा में वो पैसा आपके काम आएगा। लेकिन ये गांव गली गुच्चे और ऐसे फर्जी ढंग के जो एजेंट हैं वे दुनिया के चक्कर में पैसे आपसे ले लेते हैं और अंत में वो पैसा का डूब जाता है या कंपनियां भाग जाती हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, क्या करें भैया, हम तो विवश है, सारे लोग का चले गए तो हम उसमें क्या कर पाएंगे। लेकिन उस व्यापारी, उस मजदूर के दिल पर क्या गुजरती है दोस्तों, जो अपना एक एक पैसा मेहनत, मजदूरी और पसीना करके कमाया है और वो पैसा डूब जाए, न मिले तो बहुत ही दुख भरी हो जाती है और किस तरह वो जिंदगी काटता है। ये तो यदि आप उनके नज़दीक जाके उनका दुख दर्द जानेंगे तभी ये आपको पता चल पाएगा, या तो आप भुक्तभोगी हैं तब पता चल पाएगा। बहुत सारे लोग हमसे बोले थे इस विषय में वीडियो करने के लिए और मैं इस पर डिबेट भी करूँगा। कई जगह तो सहारा में और ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां दिवालिया घोषित कर दी गई हैं, लेकिन उसके पर भी वो एजेंट उनसे पैसे ले रहे थे। उनको हाल में ही रोका गया कि आप पैसा, जब पैसा डूब जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो आप पैसा मत लीजिए। हमारे माता जी का भी पैसा पल्स में ऑनलाइन करा के सारा चीज़ करके छोड़ दिया गया। वो पैसा भगवान भरोसे नहीं मिलेगा या मिलेगा उसका कोई जानकार नहीं है दोस्तों। गोल्डन फॉरेस्ट में कितने लोग का पैसा डूब गया खून पसीने के, उसका भी कोई देनदार नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई और आपकी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई किस प्रकार ऐसे दिवालिया कंपनियां लेके बैठ जाती हैं और हाथ मल के गरीब रह जाता है। ये बहुत
शर्म की बात है। और कोर्ट भी इस पे सख्त है, लेकिन ये कब तक वो निर्णय आएगा, कब तक ये पैसा निवेशकों को मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अनेक पैसा तो ऐसा भी है कि 10 साल भी हो गए नहीं पैसा मिला। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी कोई पैसा कहीं निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में 100 बार सोचिए, क्योंकि ये पैसा बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, खून पसीने से कमाते हैं, अपने भविष्य के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों और परिवार के लिए कमाते हैं और रखते हैं। लेकिन ये पैसा जब डूब जाता है तो बहुत ही अवसादग्रस्त हो जाता है पूरा परिवार, और खून पसीने का यह पैसा आपका डूबने के कारण आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम पैसा मेहनत से कमाते हैं तो आपको अपने पैसे का सही जगह से निवेश करना और अपने बुद्धि विवेक और विनिश्चय पर ही सही जगह से पैसा लगाएं। और हम तो यही चाहेंगे कि आप बैंक और सरकारी संस्था में ही लगाएं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, क्योंकि ये अवधि ज़्यादा आपकी लगेगी लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। यदि आप पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही निवेश करें, और अन्य जो संस्थाएं हैं सरकारी तौर से पे हैं उन पे निवेश करें, ना कि ये फर्जी पल्स हो गई, गोल्डन फॉरेस्ट हो गई और सहारा जैसी ऐसी कंपनियों पर निर्भर होकर अपने खून पसीने की पूरी पैसा लगा दें और आपको हाथ कुछ न लगे। दोस्तों, यदि आप इस बात पे सहमत हैं तो अपना कमेंट, अपनी बातें जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका निश्चय और कमेंट ही हमें ये बल देता है और हमें समाज में एक अच्छा करने की अनुभूति प्रदान करता है, तभी हम ये कुछ कर पाते हैं। और हम जब बहुत जल्द ही इसका डिबेट ग्राउंड लेवल पे भी करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार समाज इससे जूझ रहा है। और सरकार को और कोर्ट को भी चाहिए कि ये पैसा लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिससे उनका शादी विवाह और शिक्षा संबंधित या किसी भी प्रकार के काम है उनका काम चल जाए। और यही एक हमारे दिल के अंदर चल रहा था जो आप लोगों को बताया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप सभी मित्रों को बहुत